साल पहले उत्तर प्रदेश के एक शहर में पुलिस के सामने एक बहुत ही भयानक और पुरस्कार केस आया। कुछ दिनों से शहर में नए नवेले शादीशुदा आदमियों की बड़ी बेरहमी से मौत होती जा रही थी। उस महीने जिन 6 लोगों की शादी हुई थी, उन सभी की सुहाग रात के समय मौत हो गई। पुलिस को अक्सर रात को 1 बजे के करीब फोन आता है और फोन हमेशा मरे हुए आदमी की पत्नी करती थी। पुलिस जब वहां पहुंचती थी तो वो देखती थी कि पत्नी के दोनों हाथ खून से भरे हुए होते थे और उसके हाथ के नाखून उखड़े हुए होते थे, लेकिन किसी भी पत्नी को कुछ याद नहीं होता था। उस शहर में एक अफवाह ऐसी चल रही थी कि कोई उन आदमियों का सीना फाड़कर उनके गिर्द हड्डियों को तोड़कर उनका दिल नोचकर निकाल ले जाता था। रमेश और राजन नाम के 2 पुलिस ऑफिसर उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जब उन दोनों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, तब रमेश और राजन को पता चल गया था कि ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता। किसी के दिल को उसके सीने से इतनी बेरहमी से फाड़ कर निकालने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। 6 लड़कियां अपने पति को शादी की रात इस तरह से मारे, उस पर यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, पर उन दोनों को इस बात का यकीन था कि दिल निकालने का काम जरूर उन लड़कियों से ही करवाया जाता था, क्योंकि उन लड़कियों के नाखून हमेशा टूटे हुए होते थे और उनके हाथ हमेशा खून से भरे हुए होते थे। राजन ने रमेश से कहा कि शायद उन सब के पीछे वाकई कोई बहुत भयानक आत्मा है जो उन लड़कियों के अंदर आकर उनसे ये काम करवा रही है। इत्तेफाक से रमेश की शादी भी उस महीने की आखिरी तारीख को हो रही थी। उसने सोचा कि वो अपनी शादी की रात एहतियात बरतते हुए इस केस को सुलझाने की कोशिश करेगा। रमेश की शादी का दिन आया और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मगर फिर सुहाग रात का वक्त आ गया। रमेश को पता था कि अगर ये काम किसी आत्मा का है और ये आत्मा उसकी पत्नी में आ गई तो वो उसे काबू नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो अपने साथ अपनी हथकड़ी ले आया था। उस रात को वही हुआ कि उसकी पत्नी का रंग अचानक से काला पड़ गया। उसने रमेश का गला पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। रमेश ने मौका देखा और फौरन नेहा के हाथ में हथकड़ी पहना दी और उसे बेड से बांध दिया। नेहा ने जब खुद को बेड से बंधा हुआ पाया तो वो गुस्से से पागल होने लगी। वो जोर जोर से अपना हाथ खींचने लगी, जिससे पूरा बेड हिलने लगा। उसने हथकड़ी तोड़ दी। वो फिर से रमेश को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी राजन 3 पुलिस वालों के साथ रमेश के कमरे में आ गया और उन्होंने नेहा को पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे एक लोहे की चेन से एक कुर्सी से बांध दिया। नेहा अब हिल भी नहीं पा रही थी। रमेश ने नेहा के अंदर छुपी उस चुड़ैल से पूछा कि बताओ, तुम हम सब लोगों को क्यों मार रही हो? और चुड़ैल ने अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखें दिखाई और बड़ी भयानक आवाज में कहा कि मुझे मेरी शादी की रात मेरे पति ने मार दिया था। उसे जहेज चाहिए था और मेरे घर वाले वो दे नहीं सके थे, इसलिए उसने मुझे मारकर मेरा दिल निकालकर एक अमीर आदमी को बेच दिया। उसने मेरा जिस्म अपने घर के पीछे वाले बागीचे में दफना दिया। जब तक उसे सजा नहीं मिलती और मेरा अंतिम संस्कार नहीं होता, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और तब तक मैं किसी भी आदमी को उसकी सुहाग रात नहीं मनाने दूंगी। सबको मार दूंगी मैं। रमेश ने उसे कहा कि वो उसे इंसाफ दिलाएगा। उसने उस औरत से उसके पति का नाम पूछा। जैसे ही उस औरत ने अपने पति का नाम लिया, रमेश बुरी तरह चौंक गया। वो जोर से चिल्लाई, राजन, राजन नाम है उसका। अभी राजन ने अपनी पिस्तौल निकाली और उसे रमेश पर तान दिया। राजन ने सबको बताया था कि उसकी पत्नी महीने भर से मैके गई हुई है, पर सच तो ये था कि उसने उसे मारकर अपने घर के पीछे दफना दिया था। राजन रमेश पर गोली चलाने ही वाला था कि उस औरत ने
उस लोहे की चेन को तोड़ दिया और राजन का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। राजन बेहोश होकर नीचे गिर गया। उस औरत ने राजन का सीना फाड़ दिया और वहीं बेहोश हो गई। बेहोश होते ही वो औरत नेहा के रूप में वापस आ गई। अगले दिन रमेश ने राजन के घर के पीछे छानबीन करवाई तो उसे उसकी पत्नी की लाश मिली। उसने उसका अंतिम संस्कार करवाया। उस दिन के बाद से शहर में हालात पहले जैसे हो गए, लेकिन रमेश अपनी सुहाग रात शायद कभी नहीं भूल पाएगा।